जय श्री राम भाई और दोस्तों। आज से कार्तिक मास भी प्रारंभ हो रहा है। जय श्री राम। हमारे चैनल राम के संग एक गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। कल से आगे की कथा करते हैं। कल हमने आपको बताया कि किस प्रकार हनुमान जी लंका के एक घर में माँ जानकी को, सीता जी को ढूंढ रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ था निकित योधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। मेरे बाबा सारे घरों में एक एक घर में जाकर माँ सीता जी को ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते वो रावण के महल में पहुंचे हैं। वो बहुत सुंदर बना हुआ है और वहाँ बाबा क्या देखते हैं, सैन किए देखा कपितो ही, मंदिर महु न देख बह देही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरिमंदर ते बन भिन्न बनावा। रावण तो सोया पड़ा है, वहाँ भी सीता जी नहीं है। और फिर आगे चल दिए। आगे चलकर क्या देखते हैं, एक भवन कुछ और ही तरीके का बना हुआ है, बाकी घरों से अलग है। हरिमंदर ते भिन्न बनावा। और उस पर क्या किस तरीके का बना है कि रामायुध अंकित गिरह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का बंद तह देख हरस कपिराई। हनुमान जी देखते हैं कि भवन के दरवाजे पर राम नाम लिखा हुआ है और तुलसा जी का पौधा लगा हुआ है। ये भगत की पहचान है। हनुमान जी सोचते जरूर ये कोई भगत आदमी है जिसने अपने घर के दरवाजे पर राम नाम लिखा है और तुलसी का पौधा भी लगा हुआ है। तब हनुमान जी विचार करने लगे कि क्यों ना इससे मिला जाए। और लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तरक करे कपि लागा, तेहि समय विभीषण जागा, राम नाम तेहि सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, ऐसन हट करहु पहचानी, साधु तेहो इनकार जहानी। अब हनुमान जी साधु का भेष बना लेते हैं और कहते हैं राम नाम करने में क्या बुराई है। और बाहर से हनुमान जी राम राम बोलते हैं। सुबह का समय है, 4 बजे का। और हनुमान जी जब देखते हैं, इधर से बोले, तब अंदर भविष्य के कानों में राम का नाम पड़ा तो उन्होंने सोचा कि कोई यहाँ राम का नाम लेने वाला कौन आ गया। उन्होंने अंदर से भी जोर से बोला, राम राम। और हनुमान जी ने बाहर से बोला, राम राम। दोनों का राम राम हुआ। अब विभीषण जी अपने दरवाजे खुले हैं, वो लंका में कोई दरवाजे नहीं थे उस टाइम। वो बाहर आए, दरवाजे पर आते हैं तो विप्र रूप धरे बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तय आए, करि प्रणाम पोछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। विभीषण जी पूछते हैं कि आप ठीक तो हैं, आप यहाँ निशाचरों की नगरी में राम राम बोल रहे हैं। यहाँ केवल राम नाम बोलने का परमिट मेरे पास है और कोई नहीं बोल सकता। वो दंड का अधिकारी है, उसको दंड दिया जाता है। आप कुशल क्षेम तो है, किसी ने आपको कोई दंड तो नहीं दिया, पीटा तो नहीं। की तुम्हारी दासन में है कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, की तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़भागी। और विभीषण जी कहते हैं कि तुम कोई राम जी के दास हो, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अति प्रेम है, बहुत प्रेम है। आप तो मुझे कोई राम के अनुरागी लगते हो और मुझे बड़भागी करने के लिए आए हो। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुण गाँव। तब हनुमान जी ने पूरी कथा विभीषण को सुनाई है। यहाँ से कथा और वाचक की भूमिका में हनुमान जी आ गए हैं। सुनत ग्रहण हमारी, जिमि दसन मोह विचारी,
तात कहो वही जानी अनाथा, करे कृपा भानु कुल नाथा। और यहाँ विभीषण जी कहते हैं कि है हनुमान जी, हमारी हम किस प्रकार से लंका में रहते हैं, एक अनाथ की भांति रहते हैं, और कब प्रभु हम पर कृपा करेंगे। ताम अस धन कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनि हरि कृपा मिले नहीं संता। अब विभीषण जी कहते हैं कि आज मुझे कुछ भरोसा हुआ है, क्योंकि बिना हरि की कृपा के किसी संत का आगमन नहीं होता। आप तो संत हैं। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। सुनत विभीषण प्रभु की बानी, प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। अब हनुमान जी कहते हैं विभीषण, भगवान की तो ऐसी रीत है कि वो सदा अपने सेवकों पर अनुग्रह करते हैं, प्रीति करते हैं। कबहु कवन में परम कुलीना, कभी विरंचल सब ही विधिहीना। प्यात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिलई हारा। भला कहिए मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति चंचल वानर हो और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले लिए, उसे भोजन न मिले। हस में अदा सका सुन मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। हे सका सुनिए, ऐसे अधम पर भी रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है, तो आप पर भी दो कृपा करेंगे। दोनों के नेत्रों में प्रभु का प्रेम छलक पड़ता है। जान तो अस स्वामी विसारी, विरहित काई न होई दुखारी। विधि राम कहत गुण गावा, पावा रच्य विसरावा। तब ये सब जानते हुए रघुनाथ जी तुम दुखी ना हो, और राम जी हम पर और कृपा करते हैं, तुम पर भी कृपा करेंगे। पुनि सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता तह रहे। तब हनुमंत कहा सुनी भ्राता, देखी चहो जानकी माता। हनुमान जी कहते हैं कि भैया मुझे जानकी जी के दर्शन किस प्रकार होंगे, मुझे वो रास्ता बताओ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तैवा, मन अशोक सीता रह जयवा। अब विभीषण जी हनुमान जी को रास्ता बताते हैं कि भैया सीधे जाओ, राइट लेफ्ट होते हुए आगे अशोक वाटिका है। वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है, और हनुमान जी विदा कर लेकर वहाँ से चल देते हैं। और वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि सीता जी एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठी हैं अशोक वाटिका में। देखी बनी मनु कीन प्रणामा, बैठ बीत जात निस जावा। कर स्तन सिर जटाई बैनी, जपती हृदय रघुपति गुण सैनी। सीता जी को देखकर हनुमान जी मन ही मन प्रणाम करते हैं, और रात्रि का समय है और शरीर दुर्बल हो गया है, और सीताओं सिर पर जटाओं की लट बन गई हैं। सीता जी शांत बैठी हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। हनुमान जी सीता जी को देखकर बहुत दुखी होते हैं, और मन ही मन राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तरु पल्लव बहु रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। ते अवसर रावण है आवा, संग नारी बहु किए बनावा। अभी हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए देख ही रहे थे कि तभी क्या हुआ, रावण जी महाराज की जय ऐसा जयकारे सुनाई दिए। तब हनुमान जी देखते हैं कि रात्रि के समय में ही रावण वहां अपनी नारियों के साथ आता है, और क्या कहता है, बहु विधि खल राशि तय समझावा। साम दाम भय भेद दिखावा, कह रावण सुन समुख सयानी। मंदोदरी आदि सब रानी। रावण सीता जी को समझा रहा है और कह रहा है, डरा भी रहा है। तब अनुचरी कर उपन मोरा, एक बार बिलोक मोरा। तन धरि ओट कहति भय दे, सुमरी अवधपति परम स्नेही। रावण कहता है कि एक बार बस मेरी तरफ देख ले। रावण जानता है कि सीता जी कौन है, जगदम्बा है,
अगर सीता जी रावण की तरफ एक बार देख ले तो वो लोकपाल हो सकता है। अपने मन में उसकी तो भावना यही थी, लेकिन दूसरी ओर रावण सीता जी को अपनी ओर दृष्टि डालने के लिए कहता है। और सीता जी अपना सिर नीचे करके और कहती है कि तुझको रावण पति राम जी की सुधि नहीं है। खुन खग दस मुख खगोत प्रकाशा कबो के नलनी करे विकासा। मन समझू कहती जान की खल सुध नहीं रघुवीर वान की। रावण सीता जी कहती है कि हे खल, तू तो खल है, भगवान तो सूर्य के समान है और अभी तुझे उनके बाणों का पता नहीं है। छठ सुने हरिया नहीं मोही, अधम नीरज लाज नहीं तोई। आपन सुनी खगोत सम राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनी काढ़ी हसी बोला तिख श्यान। जब रावण ने सुना कि ये मुझे खल कह रही है और राम जी को सूर्य कह रही है, तब उसको बड़ा क्रोध आया और तलवार निकाल ली। सीता देवम कतपमाना काटो तव सिर कठिन कृपाना। नित्य संपत्ति मानव मानी समुख होत नित जीवन हानि। अब गुस्से में आकर वो सीता जी को मारने के लिए तलवार निकालता है। उधर हनुमान जी पेड़ पर बैठे हैं और गदा संभालते हैं कि अगर इसने आज टच भी कर दिया तो रावण के सिर के 100 टुकड़े कर दूंगा। श्याम सरोज दाव सम सुंदर प्रभु भुज करि कर 10 कंदर। सो भुज कंठ की तब सिख होरा सुनि सटस प्रभान पन मोरा। सीता जी कहते हैं रावण तुझे राम जी की भुजाओं के बल का पता नहीं है। हे सठ, राम जी सूर्य के समान है और तू तो खल है। चंद्रहास हरुमम परितापम रघुपति बिरहन सयातव। शीतल निशि बह सिबर धारा कहे सीता हरुमम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मार न धावा महत ना कही नीति बुझावा। कही सकल निश्चर बुलाई सीता बहुविदिता से जाई। तब मंदोदरी कहती है कि हे नाथ, ये स्त्री है, इसको मारना ठीक नहीं है, तलवार को मयान करो। और रावण अपनी पत्नी की बात मानकर तलवार को मयान कर लेता है। यहाँ शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमें स्त्री की बात भी माननी चाहिए। और निसर्ग को कहकर कि भाई इसको खूब डराओ धमकाओ, और रावण वहां से चला जाता है और एक माह का समय दे जाता है। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री